सर यूजली ऐसे बोलते हैं कि मरकरी नाइन्थ हाउस डजंट गिव वेरी फेवरेबल रिजल्ट, वो उसका डजेंट क्या मैटर, फंडा है? डजेंट मैटर, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मरकरी जो है वो नाइन्थ हाउस का एनर्जी मैच नहीं होती मरकरी की। नाइन्थ हाउस धर्म का है, ठीक है। आप ट्रेडिशन का है। मरकरी जो है वो एक अधर्मी प्लैनेट है। मरकरी जो है वो एनालिटिकल क्रिटिकल एबिलिटी है उसके पास। तो बाल की खाल निकालने का शौक है उसको। अगर इसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं है तो धर्म पे सवाल उठा सकता है आदमी, ठीक है। राइट। और धर्म की चीजों में कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ट्वेल्थ हाउस है। ट्वेल्थ हाउस है, वहाँ आस्था का भाव है। अब मरकरी की राशि है वहाँ किसी के, ठीक है, डोनेशन का भाव है। मरकरी की राशि है, मरकरी खुद बैठा है ट्वेल्थ हाउस में, तो अब क्या है कि मरकरी का तो एक अपना नेचर है। एक तो बच्चा है, उसको हंसी मजाक सूझता है, ठीक। हम्म। तो वो नेचर उसका वैसा है। एक क्या है कि क्रिटिकल है, बाल की खाल निकालने की बात करता है। और एविडेंस चाहिए, फिजिकल, उसको कैलकुलेशन चाहिए, समझदारी दिखानी है। वो भाव नहीं है समझदारी दिखाने का, मतलब इंटेलिजेंस हाँ, दिखाने का करेक्ट। भाव नहीं है। राइट। ट्वेल्थ हाउस, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अब कि कोई आदमी है जो मरकरी की तरह शादी के मैटर में सोचने लगे कि मुझे परफेक्ट पार्टनर चाहिए, तो मैथमेटिकल एल्गोरिथम लगाने लगे। वो मैटर नहीं है मैथमेटिकल एल्गोरिथम का, उसमें वो स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, वो क्लेवरनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दिखाने लगो, तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि जो मैथमेटिकल लोग हैं या मैथमेटिकल एंथुजियास्ट है वो इसमें भी एल्गोरिथम लगाते हैं। 37% रूल कैसे लगाते हैं कि वो ये प्लान करते हैं कि हम अपनी लाइफ में 10 लोगों से मिलेंगे, ठीक। 10 लोगों से मिलेंगे और उसमें से हमें डिसाइड करना है कि बेस्ट लाइफ पार्टनर कौन सा होगा। अब अगर हम रिजेक्ट करते जाएंगे पहले 9 को, तो 10वां क्या है कि 10वां अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो जैसे जैसे पार्टनर पास होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका रिस्क भी बढ़ता जा रहा है, और अच्छा नहीं मिला तो वो क्या करेंगे कि ये मैंने पढ़ा कहीं, एक्चुअली बोल रहा हूँ, 37% रूल लगाया तो चार इट्स लोग। फेमस स्टडी सर। हाँ, इट्स फेमस ठीक। स्टडी। तो 30% रूल लगाया कि पहले 3 से मिले, आपको अच्छा लगा हो या खराब लगा हो आपने रिजेक्ट ही करना है, ठीक। और जो आपको उसमें से बेस्ट मिला उसको आपने बेंचमार्क ले लिया। अब नेक्स्ट आपको उससे बेटर मिल गया तो आपने उसके साथ सेटल होना है। अब आप ये सारी बात समझो, ये जो मैटर है, ये जो समझदारी है, और जिस एरिया में लग रही है वो एरिया ऐसा है नहीं, बिकॉज आपको ये भी नहीं पता है कि कल का दिन आपकी लाइफ में है कि नहीं, और वो 10 आएंगे भी कि नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। करेक्ट। ये क्या समझदारी है? आप ऐसी चीज में मैथमेटिक्स लगा रहे हो जिसमें आपको यही नहीं पता कि आप किसी से मिल भी पाओगे अपनी लाइफ में कि नहीं। और somebody वुड बी इंटरेस्टेड इन मैरिंग यू ऑल्सो, ये भी तो बात है ना कि आपके साथ भी तो इंटरेस्टेड होने चाहिए लोग। तो फिर क्या है कि जब वो लोग इस लेवल पे जा रहे हैं कि उनको तो मोटिव के साथ जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, प्रैक्टिकली बिहेव करेंगे। रिलेशनशिप में वो काम करेंगे जिससे आदमी इंप्रेस होता हो। फिर वो नेचुरल नहीं दिखाएंगे अपने आप को, ठीक है, वो नेचुरल नहीं है फिर रिलेशनशिप में। अब वो कैलकुलेटिव पर्सपेक्टिव से गए हैं रिलेशनशिप में। जो लोग ये बात करते हैं कि ये काम करेंगे तो रिलेशनशिप में सक्सेस मिल जाएगी, कैलकुलेटेड हरकतें कर रहे हैं रिलेशनशिप में सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, विच इज नॉट द आइडिया ऑफ अ रिलेशनशिप। यू शुड बी राइट। नेचुरल। क्योंकि जब शादी हो जाएगी उसके बाद तो अगले दिन जब सुबह आप उठोगे तो नेचुरली उठोगे, तब तो आप बेस्ट दे नहीं पाओगे अपना, फिर उसके बाद तो झगड़ा होगा शादी में। क्योंकि आपने ऐसा कभी दिखाया ही नहीं था पहले, जब तक आपने इंप्रेस करना था तो इतना कैलकुलेटिव आप चलो अगर। अब वहां पे इसलिए वीनस नीच का हो जाता है मरकरी की राशि में, हम्म। क्योंकि समझदारी दिखाने की जगह नहीं है वो, ठीक है। वहां पे तो आपको भरोसा ही करना पड़ेगा कि मैं इसके हाथ में अपनी लाइफ दे रहा हूं और इसको अपनी लाइफ में ला रहा हूं, ठीक है। यू आर मैरिंग समबडी एंड यू डोंट मैरी विद कैलकुलेशंस कि 6 महीने देखूंगा अगर चलेगी शादी, नहीं तो फिर दूसरी रखूंगा या तीसरी रखूंगा या चौथी रखूंगा या पांचवी रखूंगा। ऐसे नहीं चलता है। और तो पेन और सफरिंग जो होगी वो तो आप बियॉन्ड कंट्रोल है, आपकी जो बेइज्जती होगी। अब मरकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो ये सब चीजें नहीं सोच रहा है, उसे तो बस ये पता है कि मेरा फायदा कहाँ हो जाए, ठीक है, प्रैक्टिकली फायदा कहाँ हो जाए। वो ये सब जो बातें हैं कि आपकी इमेज, आपका सुख, आपको जो नॉन टेंजिबल चीजें हैं, वो मरकरी के को नहीं पता। वो जुपिटर का डोमेन है। राइट। मन की शांति, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, नहीं भी है कुछ तो कोई बात नहीं। सबके पास सब कुछ नहीं होता है, दैट इज ओके, राइट। सबके पास सब कुछ नहीं होता, यू कैन ऑलवेज एस्पायर फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ। यू मे वांट द स्काई, आपको सब कुछ चाहिए लेट्स से। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि सबके पास सब कुछ नहीं होता, तो जो है उसके लिए थैंकफुल होना जरूरी है। और उन चीजों में समझदारी नहीं दिखानी जहां पे समझदारी दिखाने की जगह नहीं है। अब भगवान को पाने के लिए मैंने ये रूल बना दिया कि 1000 बार
विष्णु सहस्त्र नाम करूंगा। तो भाई सब बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम करो, मैं 1,000 बार कर लूंगा तो भगवान खुश हो ही जाने चाहिए, मेरा मोक्ष का रास्ता खुल गया। 12th हाउस मरकरी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब आप समझदारी दिखाने लगे। वो मैटर नहीं है समझदारी दिखाने का, आप कुछ भी कर लोगे। और आपको जितनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज मिलती हैं वो आपको सारी यही बता रही हैं कि जिसने समझदारी दिखाई है ना, वो पिटाई है अल्टीमेटली। जैसे राजा बलि की स्टोरी है। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनके गुरु शुक्राचार्य इतने यज्ञ करेंगे तो इंद्र की कुर्सी मिलेगी। ठीक। ही इज अबाउट टू गेट इंद्राज प्लेस। अब वो असुर राजा हैं, उनकी तारीफ भी है। आप हर बार जब हाथ पे वो रक्षा सूत्र बनवाते हैं ना पूजा के टाइम पे, तो हम्म। राजा बलि का ही नाम लेते हुए बांधते हैं। ठीक है। तो उनको स्पेस भी मिली है अपनी ट्रेडिशन में। लेकिन वो समझदारी दिखा रहे थे, आस्था नहीं है। मतलब समझदारी है इसमें, आप समझ रहे हो, आप कैलकुलेशन से चल रहा आदमी। तो भगवान ने अवतार लिया, क्या बन गया, एक ड्वार्फ ब्राह्मण, हाँ। वामन अच्छा, अवतार। वामन अवतार। वामन अवतार। तो बोला आके कि आपने तो 100 यज्ञ कर रहे हो, आप इतने बड़े आदमी हो, इतने ऐसे ऐसे, मेरे को 3 पग धरती दे दो। तो शुक्राचार्य वो भाप लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल ब्राह्मण नहीं लग रहा, जिस तरह की बात कर रहा है और जिस तरह से आया है। तो अब राजा बलि में एटीट्यूड भी है क्योंकि राजा है, और उन्होंने बोला कि हाँ 3 पग धरती ले ले। वो धरती नाप लेते हैं 1 पग से, 1 पग से आकाश नाप लेते हैं। अब वो कहते हैं तीसरा कहाँ रखूं बताओ। अब राजा बलि की ये बात है कि उन्होंने बोला कि आप तीसरा अब मैंने मेरे देना है सर आपको, पे तो आप मेरे रखिए। सर पे रखिए। ठीक है। तो इसलिए उनको भी रिस्पेक्ट मिली कि ऐसे सिचुएशन में उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मिसबिहेव किया हो कि ब्राह्मण के साथ, कि वो समझ तो गए होंगे कि भाई ये तो सुपर नेचुरल पावर आ गई है, और उनको अमर तो हो ही गए वो स्टोरीज के अंदर। लेकिन उनको वो नहीं मिला जो उनको चाहिए था। फिर उनको बोला कि आप इतने समय तक आप पाताल में रहिए, एंड इतने युगों बाद आपको जगह मिल जाएगी इंद्र की। लेट्स से स्टोरी आपको समझाने के लिए यही है कि आप बेस्ट चीज भी मांगोगे ना समझदारी से, तो आप, अगर भगवान का सपोर्ट नहीं है आपको या आपका इंटेंट सही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो मिलेगा नहीं। जैसे आपने बोला नरसिम्हा की स्टोरी आपने सुनी, ये सारी स्टोरी ना, आप भले ही इनको भगवान की स्टोरीज मान लो, ये सारी मॉरल स्टोरीज हैं, आपको बुद्धि ठीक रखने के लिए आपकी, कि आपके पास पावर है तो आप उसको मिसयूज ना करें। तो वो सिर्फ इसलिए है स्टोरी। कैरेक्टर आप चाहो तो आप भगवान मान सकते हो उनको, चाहो तो ना मानो, लेकिन सीख लो उनसे एटलीस्ट। क्योंकि एक आदमी ने ये यज्ञ किया कि मैं, और वरदान प्राप्त किया, ना अंदर मरूं ना बाहर, ना नर मारे ना जानवर, ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान अब क्या कर रहे हैं, तो स्टोरी ये बता रही है आपको कि भगवान कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे आपकी लाइफ में कि ये सब ना मिट्टी हो जाएगा। जितनी भी आप समझदारी दिखा रहे हो काम आएगा नहीं आपके। बिकॉज सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ऐसी है कि अनप्रिडिक्टेबल आएगी आपके पास, क्योंकि कल तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। राइट। लेट्स से टुमारो आप, अब आपने बहुत बड़ा घर बना लिया और समझदारी दिखा के, और भूकंप आ गया, घर गिर गया, तो क्या करोगे आप। तो हमेशा भगवान को तो जगह पहले देनी ही है आपको, कि भगवान सब ठीक रखे लाइफ में, और अपनी एक, हर चीज में बैलेंस ठीक है। बैलेंस्ड वे में आप लाइफ चलाओगे अपनी तो ठीक है, कभी भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। इम्बैलेंस होएगी तो प्रॉब्लम होगी। जैसे 4th और 10th आमने सामने हैं। कृष्ण जी बोलते हैं गीता में कि जीवन जो है वो संतुलन से चलता है, बहुत ज्यादा खाना बिल्कुल ना खाना, दोनों चीज नहीं चलती। ठीक। 4th हाउस में शांति होनी चाहिए, 4th हाउस में एक बेसिक फोकस होना चाहिए आदमी का। 4th हाउस आपका घर, आपका सुख स्थान। लेकिन आदमी बहुत सारा टाइम घर पे बिताएगा और सारा टाइम कंफर्ट्स में रहेगा, तो फिर प्रोफेशन तो सफर कर जाएगा ना। 10th हाउस ऑपोजिट है। राइट। और अगर 100% 10th हाउस में लगा रहेगा तो 4th हाउस बिल्कुल सफर कर जाएगा ना। घर पे तो ध्यान ही नहीं है आदमी का। और सुखी भी कैसे रहेगा, जो आदमी सारा दिन काम करता रहेगा वो कैसे सुखी रहेगा। जो आदमी फर्स्ट हाउस मैं करता रहेगा सारा दिन, वो सामने पार्टनर को तो कुछ समझेगा नहीं ना। ना रिलेशनशिप के अंदर उसका वैसा व्यवहार होगा। जो मैं ही करता रहेगा उसके रिलेशनशिप तो वैसे ही तबाह हो जाएंगे। उससे कौन पार्टनरशिप करेगा, जो सारा दिन मैं करता रहता है। और एक आदमी जो सारा दिन पार्टनर के पीछे लगा रहता है, पार्टनर की सेवा करता रहता है या फॉलो कर रहा है, तो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देगा। फर्स्ट हाउस, राइट। तो राइट। संतुलन होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर राइटियस रहने की कोशिश करेंगे 9th हाउस, तो करेज नहीं आएगी बिल्कुल। 3rd हाउस ओवर करेजियस हो जाएंगे, तो 9th हाउस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। फिर सही गलत का भाव नहीं है। अगर हर चीज जो आपको दिख रही है पाने के लिए, और हर चीज पाई लोगे जाके, फॉर एग्जाम्पल
करेज बहुत है आप में, लेकिन सही गलत का तो भाव रखोगे ना कि आपको करना भी चाहिए कि नहीं, कि कुछ तो मर्यादाएं फॉलो करेगा ना आदमी। तो बहुत ज्यादा ओवर करेजियस हो जाएगा तो अधर्मी हो जाएगा आदमी। तो इसलिए संतुलन होना जरूरी है हर चीज में, ये हमको अंडरस्टैंडिंग आती है। अब यहाँ पे जो हमने बात स्टार्ट करी, मरकरी इन द नाइन्थ हाउस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज धर्म के मैटर्स के अंदर ये समझदारी चलती नहीं है। आपको मैंने बोला कि 1,000 मंत्र करोगे तो सिद्धि हो जाएगी मंत्र की, चलो हो गई सिद्धि। अब पावर आई तो यूज कहाँ करनी है? और आपने 1,000 कर भी लिए फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं आई, ये तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप उसके कनेक्ट नहीं हुए हो ना इमोशनली। क्योंकि आप पे कृपा भी आनी चाहिए भगवान की, वो तो आई नहीं। आप तो समझदारी दिखा रहे थे, क्योंकि आपको भगवान से प्यार नहीं है, आपको सिर्फ अपना मतलब निकालना है। थ्री हर्मिट्स करके एक स्टोरी है टॉल्स्टॉय की, आई एम श्योर आप लोगों ने सुनी भी होगी। रशिया में एक बिशप होते हैं, जैसे हम उपाय देते हैं लोगों को कि ये उपाय कर लो, ये इतना पुराना उपाय है, ये इतना पुराना उपाय है, जितना पुराना जितना मान्यता प्राप्त, वो उतना इंपॉर्टेंट हो गया उपाय। रशिया में एक बिशप, ऐसी स्टोरी है कि एक नदी के किनारे हैं और बोट का वेट कर रहे हैं टू क्रॉस एक आइलैंड पे जाने के लिए। तो देखते हैं कि एक जो बोट वाला है वो बात कर रहा है कुछ लोगों से, वहाँ मजमा लगा हुआ है, वो बात कर रहा है 3 लोगों के बारे में। तीन सूफी लोग जो एक आइलैंड पे रहते हैं, उस आइलैंड पे कुछ नहीं है, वो 3 सूफी लोग रहते हैं। अब जो बिशप है, बिशप का मतलब जो हाईएस्ट प्रीस्ट, जैसे आपके शंकराचार्य हो गए, ठीक है। तो बिशप हाईएस्ट प्रीस्ट है, उसको सारा ज्ञान है धर्म का, राइट। बिशप है, उसको धर्म का सारा ज्ञान है। जैसे कि यहाँ पे पोप होते हैं, अगर इधर की बात करें तो यूरोप में, वहाँ पे उस इलाके का बिशप जो ईसाई समाज में सबसे ऊंची पदवी पे है, उसको ऑब्वियसली धर्म का पूरा ज्ञान है। अब जब वो ये बात सुनता है कि 3 सूफी संत हैं, एक आइलैंड पे रहते हैं, तो और कुछ कुछ कमाल करते हैं, लोग उनकी बात कर रहे हैं, तो वो जाके उससे बात करता है कश्ती वाले से और बोलता है कि मुझे जाना है, देखना है इन 3 को, ये जो 3 आप जिन सूफियों की बात कर रहे हो। और वो बताता है कि एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक हाइट में ऐसा है, एक दाढ़ी में ऐसा है, एक ऐसा है। ये 3 लोग हैं और वहां पे रहते हैं और कुछ कुछ करते हैं और उनके पास स्पेशल पावर्स हैं। तो बिशप को भी होता है कि भाई मैं भी जाके देखूंगी कौन है ये 3 सूफी संत। बिशप जाने लगता है बोट में बैठ के, तो वो दूर से दिखाते हैं आइलैंड की, ये है आइलैंड वो जिस पे वो 3 सूफी संत हैं। बिशप जाता है, उनसे मिलता है, टू कट शॉर्ट द स्टोरी, उनसे मिलता है 3 लोगों से। 3 से मिलता है और उनसे पूछता है कि भाई मैंने सुना है आपको बड़ा ज्ञान है धर्म का। तो वो कहते हैं नहीं, हमें तो कोई ज्ञान नहीं है धर्म का। तो बोले यहाँ पे लोग आते हैं तुम्हारे पास इतने। तो बोले लोग आते हैं, अब क्या करें, मतलब हम तो बुलाते नहीं, हम तो बोले क्या करते हो तुम यहाँ पे? बोले हमारे पास कुछ करने को है ही नहीं है, आइलैंड में कुछ है ही नहीं करने को, तो हम प्रार्थना कर लेते हैं। तो वो कहा अच्छा, कैसे प्रार्थना करते हो? तो बोला कि हमें ज़्यादा आती नहीं है ना, हमें तो जो समझ में आता है वो कर लेते हैं। तो बोला फिर भी क्या करते हो प्रार्थना? तो वो कहता है कि जैसे आप इंडिया में हम त्रिमूर्ति बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे क्रिश्चियनिटी में वो बोलते हैं कि फादर सन एंड द होली स्पिरिट, ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं। तो बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि तुम 3 हो, हम 3 हैं, हम पे कृपा करो। बोला हमारी प्रार्थना इतनी सी है कि तुम 3 हम 3, हम पे कृपा करो। बिशप को हंसी आ जाती है, बोला कि यार ना इनके पास बाइबल है ना इनको ये पता कि प्रार्थना कैसे करनी है। तो बिशप को क्या है कि एक ईगो भी होती है, एक काम भी आ गया आपकी, मतलब आपको एक अच्छा जिम्मेदारी का काम मिल गया गुडनेस दिखाने का। तो बोलता है आप चिंता नहीं करो, मैं आपको प्रेयर सिखा देता हूँ। तो बोले क्या प्रेयर है? तो बोलते हैं कि आ फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन। ये प्रेयर है जो क्राइस्ट ने खुद दी है कि ऐसे प्रार्थना किया करो, और ये प्रार्थना आप रोज किया करो। तो बोला कि आपने बहुत अच्छा किया हमें प्रार्थना सिखा के, एक बार और पढ़ दें, हमें याद नहीं हुई है क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा। वो दोबारा बोलता है, दोबारा प्रार्थना बोलता है, उनको सिखाता है। फिर तीसरी बार फिर बोलता है प्रार्थना बिशप, उनको सिखा देता है। वो कहता है कि आ गई? हाँ। बोले अब आ गई, अब हम खुश हैं कि हमें प्रार्थना करनी तो कम से कम आ गई। बिशप उनसे मिलता है और कहता है कि चलो आज मैंने एक अच्छा काम किया है, इन बेचारों को प्रार्थना करनी नहीं आती थी, मैंने इन्हें सिखा दी। बोट में बैठता है, बड़े शिप की तरफ जाता है, बड़े शिप में चढ़ता है और बड़े शिप से वापस अपनी जर्नी पे निकलता है। और रात होने लगती है तो सोचता है कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है कि 3 सूफी लोग जिनको मैंने प्रार्थना करनी सिखाई। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो देखता है कि तीनों भागे चले आ रहे हैं पानी के ऊपर, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
अब वो खुद बिशप है, वो खुद महात्मा है अपने धर्म का, और वो तीन लोग भागे चले आ रहे हैं। तो बोले बिशप साहब, वो प्रार्थना भूल गए, जरा प्लीज बता दो। तब उसको ये महसूस होता है कि उनकी जो आस्था का लेवल है और उनके ऊपर जो भगवान की कृपा है और ये जो प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है, ये कितना छोटा महसूस करता है उनके आगे। फिर उनके पैरों छू के उनको बोलता है कि आप जो कर रहे हैं वही ठीक है, मैं जो सिखा रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, आपको वो आ फादर वाली प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, आपकी आस्था ठीक है और आपको भगवान की कृपा है आप पे। भाई पानी पे तो क्राइस्ट ही चले थे उससे पहले, और तो कोई चला नहीं पानी पे, वो तीनों भाग के चले आ रहे हैं और वो भी क्या पूछ रहे हैं कि हमें और सिखा दो कि हम अच्छे से प्रेयर कैसे कर लें। क्योंकि उनका तो मोटिव ही एक ही है कि भगवान को प्राप्त करना है, उनको तो पर्सनल ईगो की तो बात ही नहीं है उनकी। उनको तो प्रोसीजर से पड़ी नहीं है, उनको तो कोई अचीव नहीं करना, उनको तो मोटिव ही एक है कि भगवान को प्राप्त करना है। तो उनके पास तो स्पेशल पावर आई गई है, भगवान की कृपा आ गई है बिना किसी प्रोसीजर फॉलो किए। तो समझदारी, इंटेलिजेंस मरकरी की इन मैटर्स में चलती नहीं है। आई होप मैं समझा पाया आपको। मुझे लगता है कि ये पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। तो क्या है कि ज्योतिष और बेटर समझते हैं हम, है ना। है।